तो रोम वॉक्स पे हमने आज कवर किया है पूरा ओरछा। कि आप कोई सामने से आए और उसको गेट कभी दिखे ना, क्योंकि ये घुमावदार गेट बना हुआ है। आप आएंगे साथ में आप देख सकते हैं ये जो पुराना गेट है, ये गेट आज भी उसी तरह से लगा हुआ है। और इस गेट पे ये जो कीले नुकीले चीजें देख पा रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए है ताकि अगर कोई इस गेट को हाथी इस गेट को तोड़ने की कोशिश भी करे तो उनको चोट लग जाए, ये गेट वो तोड़ ना सके। तो सिक्योरिटी बहुत ही परफेक्ट थी, सोच बहुत परफेक्ट थी, और हर एक चीज को उस तरह से दिखाया गया है, बना के दिखाया गया है कि कभी भी इस किले को कोई जीत ना सके। और शायद हुआ भी यही। और ये पीछे ओरछा का जो है टिकट काउंटर है, ये ओरछा का जहां यहाँ पर है जहांगीर महल, यहाँ पर है राम राजा महल, और ये टूरिस्ट ऑफिस। तो आए, देखें और एक्सप्लोर करें। थैंक यू। वेलकम टू रोम वॉक्स, अनदर एपिसोड ऑफ ब्लॉग सीरीज यू कैन से। आज हम शूट करने आए हैं ओरछा, और ओरछा में बहुत सारी चीज़ें हैं शूट करने के लिए। हम आपको दिखाएंगे यहाँ का किला, यहाँ का मंदिर, और जो भी फेमस मॉन्यूमेंट हैं हम एंट्री करेंगे। ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है, और हमने बिल्कुल यहाँ पर एक गाइड किया है जो हमारी हेल्प करेंगे पूरे ही ओरछा को कवर करने के लिए। तो बने रहिए रोम वॉक्सिया पे, कवरेज लेते रहिए अपने चैनल के थ्रू, मेरे ब्लॉग के थ्रू। ये मेरे ब्लॉग्स सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स हैं। हमने कल झांसी का किला शूट किया, इसीलिए हम इस सीरीज को कंटिन्यू करके झांसी के बाद ओरछा आए हैं, क्योंकि जैसे कल हमें बताया था गाइड ने, झांसी गले की फांसी, द्वितीय गले का हार, और कुछ था मैं भूल गया हूँ, बट इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और ये ओरछा बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर होटल भी है, उसको भी हम बाहर से शूट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं, इसका इतना बड़ा गेट है ये। डेफिनेटली हमारे गाइड भी जस्ट इन अ मोमेंट और टू। काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हमने देखी होगी, यहाँ पर काफ़ी मूवीज़ इस पर बनी है, इस किले पर। जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो हमें स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए कोई एक्सपीरियंस, एक प्रॉपर गाइड जो बता सके इस जगह के बारे में। एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं शुरुआत करने से पहले। वेलकम टू रोम वॉक्सिया। हम ये एक नया शूट करने वाले हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल, नई सीरीज हमने जो बनाई है। हम ब्लॉग्स बना रहे हैं, नए नए मॉन्यूमेंट्स को कवर कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये आज गाइड किए जो हमें बताएंगे इस जगह के बारे में, जो है ओरछा। तो प्लीज। नमस्ते मित्र, मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह है, और जो ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी है, जहाँ हम आपका स्वागत करते हैं। पहली राजधानी है गढ़कुंडार है। ओरछा से गढ़कुंडार की दूरी है 53 किलोमीटर की, 53 किलोमीटर। जो सबसे पहले राजा था हेमकरण सिंह पंचम सिंह बुंदेला, जो काशी बनारस से चल के गढ़कुंडार में शिफ्ट हुआ। अच्छा। वहाँ पर है विंध्यवासिनी देवी जी का मंदिर। तो देवी जी का पूजा पाठ करते समय उन्होंने अपने सिर को काट के देवी जी के चरणों में चढ़ा दिया। उस वक्त जो खून की बूंद जमीन पर गिरती है, तो खून की बूंद पृथ्वी के मेल से नया शब्द बना था बुंदेलखंड। इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान और वृंदावन लाल वर्मा ने। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी। उनके फैमिली मेंबर थे मलखान सिंह के लड़के थे राजा रुद्र प्रताप सिंह। 1531 में इस जगह पे शिकार करने के लिए आते थे गढ़कुंडार से ओरछा। हम जिस जगह खड़े हैं, ये नदी का बीचों बीच टापू है, बेतवा नदी के आइलैंड है ओरछा। तो सुरक्षा के हिसाब से नदी के बीचों बीच जंगल में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने जगह को खोजा। तो यहाँ पे एक तुंगारान ऋषि राजा आके उनसे मिलते हैं, महाराज हमको इस सुरक्षा के हिसाब से जगह अच्छी लगी है, हम यहाँ कुछ महल बनाना चाहते हैं, और आप अगर परमिशन दे तो कुछ महल बनाएं। उन्होंने कहा आप अगले दिन सुबह प्रातः काल आना।
तो पहले भी लोग बाग कुत्ते को पालते थे, आज भी पालते हैं। रास्ते में जाते समय एक जंगली जानवर मिलता है, उस पर राजा अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए बोलते हैं, उड़ छूछ करके। और जब राजा ऋषि के पास पहुंचे, वे पूछते कौन सा वर्णमाला का अक्षर यूज हुआ, वे कहते ऊर छूछ। तो उस ऊर छूछ को सुधार करके जगह का नाम दिया गया था ओरछा। तो ओरछा है चारों दिशाओं में ढपला, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। दूसरा है छुपा हुआ, हिडन पॉइंट। तो ये जो छुपा हुआ मतलब जंगल नदी पहाड़ियों से छुपा हुआ, विंध्याचल रेंज की। दो मीनिंग होते हैं ओरछा के। उस टाइम की आबादी थी 50,000। ओरछा कई बार वीरांगना हो गया। वर्तमान की आबादी 12,000। तो सबसे पहले अपन जहाँ खड़े हैं जो राजमहल है, इस महल की नींव रखी 1531 से 54 से 92 तक राजा रुद्र प्रताप सिंह। कोई गाय को शेर से बचाते समय वो जख्मी हो गए, उनकी डेथ हो गई। उनके मरने के बाद जो उनका बड़ा लड़का भारती चंद 31 से 54 तक उसने इसी महल को आगे बनाया। उसके मरने के बाद जो मधुका साय थे, उन्होंने इस महल को पूरा कंप्लीट करा 54 से 92 तक। इस महल के 4 भाग हैं। जिस जगह अपन खड़े हैं ये है राजा महल का सेकंड पार्ट, जनता दरबार, जिसे दीवाने आम, ओके, पब्लिक मीटिंग हॉल। और दूसरा है प्राइवेट दरबार, तीसरा है फैमिली आंगन, चौथा प्राइवेट पार्ट जहाँ राजा और रानी रहा करते थे। तो ये राजा महल में फ्रेस्को पेंटिंग है। पेंटिंग के कई नाम है, फ्रेस्को पेंटिंग, इटालियन शैली, बुंदेली कलम, बुंदेला शैली। दूसरा महल है जहांगीर महल, जो मुगल बादशाह जहांगीर के सम्मान में बना था। हम दिखाएंगे अपने गेस्ट को जहांगीर महल जो आप बता रहे हैं। ये जहांगीर महल जो सामने की तरफ दिख रहा है, उसी के लेफ्ट में है शीश महल, जो ब्लू एंड ग्रीन कलर के टाइल्स दिख रहे हैं। इसके पीछे रायप्रवीण महल। तो सबसे पहले हम आपको दीवाने आम से होते हुए राजा महल के अंदर ले चल रहे हैं। यहाँ सुंदर राजा रानियों के पेंटिंग के रूम दिखाएंगे। इसके बाद लेके चलेंगे जहांगीर महल, जो मुगल बादशाह जहांगीर के सम्मान में बना था 1605 से 1627, 22 साल में। और जहांगीर के लिए एक ही दिन के लिए यूज हुआ। सिर्फ एक दिन के लिए? एक दिन के लिए। ऐसा क्यों? अभी कहानी आएगी उससे। अच्छा। तो ये है पब्लिक मीटिंग हॉल, जनता दरबार, दीवाने आम। ए राजा बैठने की जगह, ए राजा बैठने की जगह है, यहाँ जनता बैठने की जगह, यहाँ पब्लिक पूरा आम दरबार, पब्लिक मीटिंग हॉल। इसके अंदर 28 पिलर्स हैं, 28। ऊपर की तरफ जो आप देखेंगे ये पेंटिंग है, ओरिजिनल है। पीकॉक्स, हाथी, प्लांट फ्लावर, सारी की सारी जो पेंटिंग है वो 500 वर्ष पुरानी है और ओरिजिनल है, और अभी तक बिल्कुल अभी तक देखने में सुंदर है। तो ये है पब्लिक मीटिंग हॉल। वो जो इस समय आप सामने देखते हैं यहाँ से राइट में, ये है इसका उत्तरी दरवाजा। जैसे राजा इस रास्ते से निकलेंगे, इस सामने बाईं तरफ बना है शिव मंदिर। जो शिव मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में राजा भगवान का पूजा करके और फिर आम लोगों की मीटिंग लगी है। जो सामने शिव दिख रहा है, शिव लगी, तो ओरिजिनल है। और ये है उसका उत्तरी दरवाजा, 3 स्टोरी में। जो पत्थर की जो जाली दिख रही है, ये देखने में लोहे जैसी दिखती है, मगर है सैंडस्टोन, भलुआ पत्थर, और जो पूरा हाथ से किया हुआ काम है। तो अभी अपन जहाँ खड़े हैं उत्तरी द्वार में, अभी तक अपन महल के बाहर हैं। अब हम आपको महल के अंदर की तरफ ले चल रहे हैं, जहाँ राजा रानियां रहा करते थे। Ever in any part of the world, what the diplomacy, what the royalties, life safety. तो ये जो मेन एंट्रेंस है इसके लिए का टीला दरवाजा, जो नीचे है किले वाला गेट, वो हाथियों को रोकने के लिए था। सामने से गेट नहीं था, लेफ्ट राइट में था। जैसे हाथी उसमें सिर घालेंगे तो उसके सिर में कीले लगेंगे। हाँ। लेफ्ट की तरफ नहीं था, राइट की तरफ था, क्योंकि अपोजिट में था। जैसे ही सिर हमें हाथी उसको तोड़ने के लिए घालेगा तो उसके सिर में कीले लग जाए, इंजर्ड करने, रोकने के लिए। अब अपन पहुंच गए हैं राजा महल के मेन गेट की तरफ।
जिस पे अपन आ गए हैं, अब अपन महल के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं राजा महल की सुंदर पेंटिंग, जो 500 साल फ्रेस्को पेंटिंग है। ये पूर्वी द्वार है। आप आ गए हैं राजा महल के अंदर प्रवेश करके। ये इसका पब्लिक आंगन है। ये सामने जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये ऊंचा, ये है डांसिंग प्लेटफॉर्म नाच गान के लिए। ओके। जब इस जगह नाच गान होगा तो किसी फैमिली एरिया के लिए नहीं था, ये पब्लिक एरिया के लिए था, पब्लिक के लिए, जनता के लिए। ये राजा बैठने की जगह है। वो झरोका है रानी को बैठने की जगह। ये 2 बाच टावर टॉप पर दिख रहे हैं छाते के समान। ये सिपाहियों के लिए 2 बाच टावर राइट साइड दिख रहे हैं, वो छात्रों के समान है, सिपाहियों के लिए। ये वाला है पब्लिक आंगन। अब इसके अंदर हम ले चल रहे हैं फैमिली आंगन, जहाँ राजा और रानियाँ रहा करते थे। इसके कमरों में सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग है भगवान के विष्णु के 10 अवतारों, जिसके हम दिखाने ले चल रहे हैं। ये अभी किसी चीज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अंदर? ये शूटिंग का सेट चल रहा है, सेटअप कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अच्छा, किसी मूवी की शूटिंग हो रही है? हाँ, अभी पूरी कोई हॉलीवुड बोली है, विदेशी। हॉलीवुड? हाँ। वाह, देखिए हमारा ओरछा कितना फेमस है। यहाँ पर बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड मूवीज की भी शूटिंग होती है, उसी का सेट बन रहा है यहाँ। ये है बारादरी, जहाँ अपन आ गए। यहाँ होते थे नृत्य, मुजरा, लोकल डांस, राजा उनके मित्र के लिए। इसमें 12 गेट है, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। ये रिंग लगे हैं पर्दा कॉटन के लिए। ये हाथी घोड़े सिपाही सुंदर फ्लावर पेंटिंग है, ये ओरिजिनल है। और ये है फाउंटेन, फुब्बारा। ये फाउंटेन फुब्बारा, इसमें फूल पत्ती मिला के रखते थे, जब जो चलता था तो सुंदर खुशबू आती है। ये 10 वो भी शूटिंग का सेट लग रहा है। सामने है राजा का रूम। तो 3 कमरे बाईं तरफ रानी होगी और 3 दाईं तरफ। इन कमरों में हम पेंटिंग दिखाने वाले हैं भगवान के 10 अवतारों को। ये आ गए हैं अपन मेन रानी के रूम में, जो भगवान राम जी की भक्त थी। तो इसमें जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग है, सबसे पहले जो भगवान ने अवतार लिया है ये मत्स्य अवतार है। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु के 10 अवतार। जीवन की उत्पत्ति पानी में होती, सबसे पहले मछली वाला मत्स्य, दूसरा कूर्मा कछुआ, तीसरा बरा, चौथा नरसिंह। नरसिंह अपन मार्च के महीने में होली मनाते हैं। 5वां है ये बामन ब्लू कलर, जो छाता को होल्ड करे। 6वां परशुराम, जो कुलाड़ी जी है हाथ में। 7वां है राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, जामन। 8वां देख रहे कृष्ण, जो हाथ में फूल लिए हैं। और उधर जो 9वां बुद्ध का बेटा, उसके आगे बना है घोड़ा कल्कि। ये सारी जो पेंटिंग है जो आप देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों की है। और ये मेन रानी का रूम है। ये बैरिकेटिंग अभी लगे, श्री दीवार टचनी, सागर मंथन, देवता और राक्षस। देख सकते हैं सागर मंथन की पेंटिंग कितनी साफ तरीके से प्रिजर्व हो रखी है। इधर विष्णु, बाईं तरफ गणेश और दाईं तरफ भगवान कृष्ण गोपी। So, ladies and gentlemen, this was the Queen's painting. These are the 16th century painting, 500-year-old fresco painting about the Hindu religion. तो ये है पूरा फैमिली एरिया है। तो ये है राजा महल। वो एक रानी का रूम, 2 3 लेफ्ट साइड में, 1 2 3 राइट साइड में। ये है राजा का बेडरूम। ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं, ये डांस के लिए है। एक गैलरी है ऊपर, ये बुर्ज बने हैं सिपाहियों के लिए खड़े होने के लिए।
ये है चतुर्भुज मंदिर। यही मंदिर बनाया गया था भगवान राजा राम के लिए। देखने में पुराना मंदिर है और ये राजा राम मंदिर था पहले। क्योंकि क्या है, रानी थी जो राम जी की भक्त थी और जो राजा थे वो कृष्ण जी के भक्त। राजा का नाम था कुंवर गणेशी कमला रानी और रानी का नाम था कुंवर गणेशी कमला रानी। राजा का नाम था मधुका साय। राजा मधुका साय और रानी कुंवर गणेशी। एक दिन राजा रानी का बात चल रहा था तो राजा कहता है रानी से, महारानी जी क्या आप हमारे साथ वृंदावन चलेंगी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए? रानी कहती है वृंदावन नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। राजा कहते हैं अगर आप अयोध्या जाएंगी तो वहां से भगवान राम को लेके आना वरना मत आना। और रानी अयोध्या गई, राजा वृंदावन। वहां भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ था। और जब रानी अयोध्या गई तो दर्शन नहीं हुआ। वो सरयू नदी के किनारे बैठ करके 1 महीने से ज़्यादा भगवान का पूजा किया, भगवान प्रकट ही नहीं हुए। तो रानी ने नदी में कूद के जान देने की कोशिश की, सुसाइड, आत्महत्या। ऐसे 3 बार प्रयास किया। चौथी बार जब प्रयास किया भगवान राम बच्चे के रूप में प्रकट हुए। वो कहते हैं आप हमारी पूरब की कौशल्या माता जी हैं, हम आपके साथ अयोध्या से ओरछा चलेंगे, हमारी कुछ शर्त है। एक बार जहाँ बैठेंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ के राजा हम रहेंगे वहाँ के राजा आप नहीं रहेंगे। अयोध्या से ओरछा पुष्प नक्षत्र में यात्रा होगी। पुष्प नक्षत्र हर महीने में 1 दिन होता है। इस तरह से अयोध्या से ओरछा भगवान राम को लेके आए। 8 महीना 27 दिन, संबंध 1631, सन 1574। जो राम राजा मंदिर है वो है रानी वाला महल, और जो चतुर्भुज मंदिर है वो राम राजा मंदिर। वो ऐसे बना था वहाँ भगवान को बैठा देंगे तो ऊपर वाली विंडो से दर्शन कर लेंगे। चूँकि मंदिर बन नहीं पाए, भगवान आ गए, तो रानी ने रानी महल के किचन में रसोई में भगवान को बैठा दिया था। वो जब मंदिर बन के तैयार हुआ था तो रानी ने सोचा भगवान को उनकी जगह भेज दें, लेकिन भगवान गए नहीं, वो वहीं बैठ के रहेगा रानी महल। रानी महल का नाम बदल के हो गया राम राजा मंदिर। और जो राम राजा मंदिर था वो रहा खाली, उसमें द्वारा विष्णु जी की स्थापना, विष्णु में चतुर्भुज मंदिर। जग व्यापक राजा राम के 2 निवास निज खास, और दिवस ओरछा भय प्रकट रात अयोध्यावास। भगवान राजा राम दिन भर ओरछा में रहते हैं और रात्रि को अयोध्या चले जाते हैं। तो रानी वाला महल है वो राम राजा मंदिर है, और जो राम राजा मंदिर है वो है विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। मंदिर का त्योहारों पर टाइम टेबल चेंज होता है, बाकी एक ही समय चलता है, 9 से 1 और शाम को 7 से 9:30 बजे तक। और शाम के लिए अयोध्या के लिए भगवान को प्रस्थान किया जाता है। इधर भी सेम पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स है। ये ओरिजिनल गेट है। ये देख सकते हैं पेंटिंग्स कितने ही ओरिजिनल और कलर्स, खिले हुए कलर्स है अभी तक, जो कि भी कई 100 साल पुरानी पेंटिंग्स। इनकी कलर्स ना ही तो फेड हुए हैं, बस कुछ लोगों ने डिस्ट्रॉय जरूर किए हैं। काफी सुंदर तरीके से हर एक चीज को मेंटेन रखा है। थोड़ा सा हम अंदर देखेंगे। यहाँ आना वैसे अलाउड नहीं है, ऑथराइज नहीं है, फिर भी मैं चुपचाप से अंदर आ गया हूँ क्योंकि ये रूम्स देख रहे हैं बैरिकेड है यहाँ, बट मुझे आप लोगों को दिखाना था इसलिए थोड़ा सा अंदर जाना भी ज़रूरी है ताकि हम अपने व्यूअर्स के लिए कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। देखिए कितनी सुंदर तरीके से पेंटिंग्स को बनाया है। चलिए हम अपने गाइड के पास चलते हैं और देखते हैं आगे क्या बताते हैं वो हमें। बाकी सब लेना है। ओके, जहाँ वो काम कर रहा है सूट वाले वहाँ नहीं लेना है। स्टार्ट। तो जे आ गए यहाँ पर राजा के रूम में। इसके अंदर 3 रूम है, हमने एक ही रूम बताया। ये मुख्य दरवाजा है। इसमें जो डायमंड सेली कटिंग डिजाइन है, इसके सीलिंग में ही पान पत्ते का डिजाइन है। ये दरवाजे पे लोटस फ्लावर। ये पब्लिक आंगन है। ये जो बैरिकेडिंग लगे हैं जैसे लगे जैसे कोई दीवार टच नहीं कर सके। इसमें भी वो सेम पेंटिंग है जो भगवान के 10 अवतारों की पेंटिंग्स है। Year regulation, like one more. Look at this painting. ये है सेम पेंटिंग भगवान विष्णु के 10 अवतारों की, जहाँ भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। ये देखो
मछली, कूरमा, बड़ा, नरसिंह, मत्स्य, कूरमा, बामुन, मत्स्य, राम, कृष्ण, ए बुद्ध, बुद्धा, एक कल्कि। बहुत ही ये सेम पेंटिंग है भगवान के 10 अवतारों की। और जो सेकंड रूम है, एयर वेंटिलेशन बिहाइंड साइड, उस जमाने में लाइट पंखे कूलर तो होते नहीं थे, इसको ऐसे बनाया गया था चारों तरफ से हवा रोशनी आने के लिए। ये सामने राम दरबार, लेफ्ट राइट भगवान कृष्ण का पेंटिंग है। दरवाजे के ऊपर भगवान गणेश जी का, दरवाजे के ऊपर पीछे ऊपर के टॉप साइड में ये भगवान गणेश जी। हिंदू कल्चर में कोई शुभ काम होता तो सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होती है। इसमें एक हाथी बना है, यहाँ लेफ्ट एक हाथी ऐसा बना है, इसमें 12 महिलाएं हैं। 12 वुमेन को ऐसे शिफ्ट करा है कि एक हाथी बन गया। सेम इसी साइड में क्रिएटिविटी देख सकते हैं हम। इस हाथी को इस तरह से बनाया हुआ है कि इसमें 12 लेडीज को इस तरह से दर्शाया हुआ है। अगर हम बहुत पास से देखें, ये देखिए, ये 12 औरतों को इस तरह से शेप दिया हुआ है, इस तरह से वो उनको पोस्चर दिया हुआ है कि एक वो हाथी की तरह दिख रही है। बहुत ही सुंदर। और ये पेंटिंग्स, ये पुराने ज़माने के वेंटिलेशन, ये आप कह सकते हैं एसी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे गाइड्स के साथ। तो जो अब देख रहे हैं अपन, जो राजा महल है, सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, चारों तरफ एक जैसा है, बराबर गैलरी बोर्ड सैनिकों के लिए। इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं जहांगीर महल। अब हम जाएंगे जहांगीर महल। थोड़ा सा मैसी है एरिया, क्योंकि जैसा कि बताया हमारे गाइड ने कि किसी हॉलीवुड मूवी की शूटिंग का सेट यहाँ पे पूरा एस्टेब्लिश हो रहा है। उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते और करना भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हम किसी मूवी के बारे में क्यों किसी को पहले से बताएं, डिस्प्ले करें कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम उसको करेंगे ही नहीं, तो शूट नहीं करेंगे। क्योंकि सेट है मूवी का, किसी डायरेक्टर की बहुत मेहनत सोच, उसको हम अभी से रिवील नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इक्विपमेंट बंद कर लेना। जहांगीर महल में प्रवेश कर रहे, इसका बैक डोर है, इसका मेन डोर है, पूर्वी द्वार है। एक बाईं तरफ है शीश महल। शीश महल था उस टाइम पे राजाओं का गेस्ट हाउस, अभी है एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर। शीश महल होटल एंड रेस्टोरेंट, ये रनिंग में है, होटल चालू है सभी गेस्टों के लिए, देसी विदेशी।
काउंटर पे लगा दो भाई, जरूरत नहीं है। काउंटर पे लगाओ। कहाँ है? क्या जाने? हे भगवान गणेश जी, जिसका बैक डोर है ऑनलाइन है टिकट, वही कैमरा में ही सही दिखाई। इस वक्त अपन आ गए हैं जहांगीर महल में, इसके बैक रास्ते से, और जो इसका पब्लिक आंगन, स्क्वायर कोर्ट यार्ड। तो जहाँ खड़े हैं अपन, महल का नाम जहांगीर है। न जहांगीर ने बनाया है और न जहांगीर ने कभी यहाँ शासन करा है। तो यहाँ था राजा वीर सिंह जू दे बुंदेला, जो ओरछा का 5वें नंबर का राजा था। सबसे पहले था मुगलों का राजा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, द्वारा से को लास्ट बहादुर शाह जफर। बीच में और भी कई मुगल शासक रहे। तो अकबर क्या करता था, यहाँ के राजा पे दबाव बनाता था, उन पे हमला करता था, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। अकबर का ही लड़का था सलीम, और सलीम का ही नाम था जहांगीर। 1599 के समय में अकबर दक्षिण की लाइन बिजी हो गया। तो जहांगीर ने अपने पिता के यहाँ से चोरी की और अलग से राजधानी इलाहाबाद में स्थापित कर दी। और उसने ये देखा मेरे पिता की दुश्मनी कहाँ कहाँ है, उन लोगों से हाथ मिलाए। बुंदेलखंड में मेन जगह थी ओरछा, यहाँ के महाराज से हाथ मिलाया, इनका स्वागत सम्मान करा। अकबर के नवरत्नों में से मेन रतन था शेख अबुल फजल। अबुल फजल को मानने का सौदा हुआ राजा वीर सिंह और जहांगीर के बीच में। अब आता है सन 1602। 1602 में जब अकबर अबुल फजल को ओरछा पे हमला करने के लिए भेजता है, तो झांसी और ग्वालियर के बीच में पड़ता डबरा। डबरा के पास है सिंध नदी नरबन, और गांव का नाम आतरी। उस जगह जब आगे अबुल फजल रुका, तो जहांगीर ने इसकी जानकारी दे दी। तो उसने यहाँ के राजा को ये मैसेज पत्र भेजा कि रायपुर को हमारा। तो ये महल है जहांगीर महल, जिसका मेन आंगन है। बीच में स्विमिंग पूल है, 4 फाउंटेन्स हैं, 100 कमरे इसके बेसमेंट में। 100 कमरे बेसमेंट में? बेसमेंट के कमरे सिपाहियों के लिए। यहाँ से ऊपर की ओर इसमें 136 कमरे, वो सारे मेहमानों के लिए। 108 हाथी हैं छज्जे के नीचे, जैसे कि तुलसी की माला में 108 गुड़िया हो, तो उसी पैटर्न में। ओके। ये जो दरवाजा है जैसे नमस्ते शैली में, ऐसे दिशान में दिखने में। एक हाथी का सर यहाँ है, ये दूसरा हाथी का सर यहाँ है। ये लोटस फ्लावर है, स्पैरो बर्ड, कमल का फूल पक्षी। ये पत्थर हैं, देखने में लकड़ी जैसी है, लेकिन ये पत्थर है। ऐसे 4 गेट हैं। एक, देखिए पूरा कितना सॉलिड, 3, 4 पत्थरों की कार्विंग करके इतना अच्छा ये इन्होंने बनाया है, कोई कह नहीं सकता ये पत्थर है। एक प्लेन गुम्बद है, 4 हैं, 1, 2 ऐसे 4 गुम्बद जो ताजमहल जैसे हैं। एक कॉर्नर वाला गुम्बद जो लाइनिंग दिख रहा है, वो मंदिर जैसे। 4 मंदिर जैसे, 4 मस्जिद जैसी। टोटल गुम्बद 84 है 14 से। ऐसा इसका रीजन ऐसा क्यों कि मंदिर की तरह है? जहांगीर के नाम से महल बनाया गया दोस्ती में। अच्छा। ना जहांगीर ने बनाया ना जहांगीर आया है, उसकी दोस्ती में बनाया था राजा वीर सिंह जूदेव ने। ओके। क्योंकि उसने अपने पिता से दुश्मनी कर ली थी, और यहाँ जहांगीर का दुश्मन था राजा वीर सिंह से, तो वो अपने पिता के दुश्मनों से दोस्ती कर ली। उसमें इसको बनाने के बाद जहांगीर को यहाँ आमंत्रित करा, 1 दिन रुका, उसका स्वागत सम्मान किया गया। तो 1 दिन रुकने के बाद लाहौर चला गया जय। तो महल का नाम जहांगीर महल है। ना तो जहांगीर कभी रहा है, ना जहांगीर ने बनाया है। महल बना था 22 साल में, 1605 से 1627 बनाया राजा वीर सिंह जूदेव ने। ये जो देख रहे हैं दरवाजे पे भगवान गणेश जी,
जैसे जहांगीर यहाँ से आया तो यहाँ खड़ा हुआ, जो नीचे फूल बना है, ये ऊपर की तरफ 2 मोर बने हैं, एक लेफ्ट एक राइट, जो सांप को पकड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है, जब आप हमारे मित्र हैं तो हम आपको भगवान की तरह पूज रहे हैं। अगर आप दुश्मनी की कोशिश करोगे तो हम आपको सांप की तरह व्यवहार करें। सिंबल है, एग्जाम्पल। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है। ये आ गए अपन महल के मेन गेट की तरफ। इसके सीलिंग में ये मार्बल पत्थर का काम है। इसके पिछले कॉर्नर में 2 हाथी हैं टॉप साइड में। इधर कृष्ण गोपी हैं राइट में। इधर राधा कृष्ण गाय बछड़ी। ये पूरा पत्थर का काम है, देखने में लकड़ी जैसा दिखता है। इधर ये लोटस फ्लावर फिगर बने। आप देख सकते हैं कि लोगों ने लकड़ियां इस्तेमाल नहीं करी, कार्विंग के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया। इधर 2 मोर बने हैं, 2 हाथी, एक टूट गया है। बहुत सुंदर नक्काशी है, पूरा हाथ का काम किया। बहुत ही सुंदर नक्काशी। ये ओरिजिनल गेट है पत्थर पे, और ये कई 100 साल पुराना गेट। 400 साल 400 साल पुराना, एक बहुत ही लंबा टेन्योर, और उतनी ही सुंदरता से हर एक चीज को प्रिजर्व करके रखा है। तो जहां अभी अपन आगे खड़े हैं, ये महल का मुख्य दरवाजा है जहांगीर महल का। ये पूर्वी द्वार है, जैसे कि मैंने बताया था पहले। तो अभी अपन महल के मेन गेट पे आए, इस रास्ते से अंदर प्रवेश करते। और ये पूरा पत्थर का काम है, कार्विंग। ये दरवाजे के ऊपर एक विंडो बनी है लोहे की, जो आप देख रहे हैं। उसके नीचे भगवान गणेश जी हैं। बाईं और दाईं तरफ रीति सिद्धि है, उसके बाईं दाईं तरफ सरस्वती बीना है विंडो के जस्ट नीचे। ये ऊपर भी एक झूमर है। ये पूर्वी द्वार है। इतना सुंदर कार्विंग करके इस झूमर को बनाया गया है। एक हाथी है जो सूंड में घंटी खोली है, ये दूसरा हाथी है जो फूलमाला जंजीर खोली है। जैसे यहाँ खड़े हो तो फूलमाला का मतलब है स्वागत सत्कार घंटी बजा के। और जो इधर है सिपाहियों के घर, ये किले का दीवार है। ये 4 किलोमीटर स्टैंडर्ड वॉल है। और ये है 5 दरवाजे जो ऊँटों को बांधने का घर बोलते हैं। ये गोल पानी का टैंक। ये बाउंड्री के बाहर बहुत से मंदिर आप देख रहे हैं दूर की तरफ। इन्हीं मंदिरों की मूर्ति सब राम राजा मंदिर के अंदर है। अब ये खाली हैं। ये है रायप्रवीण महल। ये है रायप्रवीण महल। तो जो बुंदेलखंड की मशहूर राजनीति की थी, यहाँ रहती थी, डांस की रेसल करती थी और राजा महल में नाचती थी। इसकी जानकारी जब अकबर को हुई सन 1602 की बात, उसने यहाँ के राजा को एक मैसेज भेजा कि रायप्रवीण को हमारे दरबार में भेजो, वरना 1 करोड़ सरफी का जुर्माना कर देंगे। असल भी होते सोने के सिक्के। अब वो जो दरबार में पहुंचती, वो कहती, महाराज मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। विनती राय प्रवीण की सुनिए साहे सुजान, और झूठी पातल भगत है वारी वायसवान। आप भारत के सम्राट हैं, महाराजा हैं, लेकिन ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे दूसरों का झूठन खाना सुअर का कुत्ते करते हैं। अकबर बहुत स्वाभिमानी था। उसने राय प्रवीण की जब ये बात सुनी, साथ सम्मान से तो उसे वापस भेज दिया। तो यहाँ रहती थी, डांस की रेसल करती थी और राजा महल में नाचती थी। सुंदर गार्डन वगैरह दिख रहा है। यहाँ से ही आने का रास्ता है। ये 3 चबूतरे हैं, 1 2 3। घोड़े पालकी से आएंगे तो वहाँ खड़े हुए यहाँ उतरेंगे। ऊँट से आएंगे तो यहाँ खड़े हुए यहाँ उतरेंगे। हाथी से आएंगे तो यहाँ खड़े यहाँ उतरेंगे। फिर जाके वहीं खड़े होंगे गेट पे, फिर स्वागत किया जाएगा, वेलकम। कि राय प्रवीण वाली लाइन यहाँ ऐड करनी है। वो वहाँ नहीं करना है। नहीं, पूरा ही करना है वो कहानी। जब राय प्रवीण का आएगा ना, पूरा कट करना हुआ यहाँ करना है। हाँ, वो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ महल दिखा देना। ये पूरा जंगल नदी देखो, पूरा ले लूंगी वो।
ये पूरा मेन एंट्रेंस है। तो ये जो एंट्रेंस है इसमें हम कहाँ से आते थे? ये रास्ता है यहाँ से जाने, यहाँ से ऐसे वो रायपुरी महल दिख रहा है, हाँ हाँ, उसी से रोड है, वहीं टिकट काउंटर पहुंच जाते। ओके। यहाँ से अपन सीधा है, वहां से रास्ता है, वो लोग दिख रहे हैं, वो रोड पे ही खड़े हैं, ऐसा रोड है। वही रोड बाहर निकलने की रास्ता है, वो दिख रहा है रोड जंगल में जाने के। टोटल कितने किले हैं यहाँ पर ऐसे? किले नहीं, किला तो एक ही है, इसमें महल है, राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, रायपुरी महल। ओरछा 1 घंटे में भी घूम लेंगे, आप 2 दिन में भी घूम पाएंगे, इतनी बड़ी जगह है। दर्शन करने के लिए राम राजा मंदिर, घूमने के लिए राजा महल, जहांगीर महल, अधिक टाइम है तो लक्ष्मी मंदिर, छत्रभुज मंदिर और नदी किनारे छतरियां। फिर और अधिक टाइम है तो अभ्यारण्य, और अधिक टाइम है तो हेरिटेज, 1 हेरिटेज 2 हेरिटेज, ऐसे कई चीजें हैं घूमने के लिए। एक प्रॉपर नक्काशी देखिए, ये स्टार बना है, इसके अंदर कमल के फूल खड़े हैं, ये दिया है, ये स्वास्तिक है, ये डोम है जो आप देख पा रहे हैं, ये आम के पत्ते का बंधन हमारा। बहुत ही इम्प्रेसिव। और ऐसी जगहों पर आकर काफ़ी इमोशंस भी होते हैं, क्योंकि लोगों ने कैसे बनाया, किस तरह से बनाया, उतना टूल्स को उस टाइम यूटिलाइजेशन नहीं होता था। स्टिल बेस्ट कार्विंग। ये स्विमिंग पूल, 4 फाउंटेन, 400 साल पुराना स्विमिंग पूल हम देख सकते हैं। प्रॉपर पानी को बाहर निकालने से लेके पानी को भरने तक का। ये देखिए पूरा, मैं आपके लिए पूरा इस महल को, या कह सकते हैं गेस्ट हाउस था जो, इसको पूरा आपको दिखाता हूँ मैं। इसको हम महल, लेकिन बहुत सारे महल बोलते तो हैं, लेकिन काफ़ी लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये जो जहांगीर महल है ये गेस्ट हाउस था। लोग राजा के गेस्ट यहाँ पर आके रहते थे, और गेस्ट के लिए भी इतना बेहतरीन, इतना प्रॉपर अरेंजमेंट्स। ये देखिए, अच्छा, मैं साथ ही में ये पूरा ऊपर जाके भी दिखाऊंगा। ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पर काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, बॉलीवुड, हॉलीवुड भी चल रही है। और एक मैं सीक्रेट आपको बताता हूँ कि अभी कोई हॉलीवुड मूवी शूला की सेट यहाँ पूरा बन रहा है, और पूरा शूटिंग उस मूवी की यहाँ होने वाली है। हमने जो पीछे देखा होगा जो शूट, जो ये देखिए, यहाँ से हम पूरे नीचे का एरिया अगर कवर करते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ। इसको मोस्टली गुंबद का स्टाइल इसलिए दिया गया हुआ है क्योंकि ये जहांगीर महल के नाम से जाता है, जो कि जैसे कि हमारे गाइड ने बताया, जहांगीर सिर्फ 1 दिन यहाँ रुका है, ना ही जहांगीर ने बनवाया। यहाँ के राजा जयसिंह ने सिर्फ फ्रेंडशिप में जहांगीर के लिए को नाम दिया, जहांगीर का और नाम दिया इनको। इतनी लंबी लंबी गैलरीज,
कल्चर, ब्यूटीफुल कार्विंग, कलर्स, हर एक चीज का कॉम्बिनेशन। मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बस मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स देखें हर एक चीज को, सुंदरता इस किले की। ये देखिए, यहाँ से भी एक छोटी सी जगह से भी हम नीचे का पूरा शूट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इतना अच्छा कह सकेंगे कि इतनी अच्छी तरीके से जो आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको संभाल कर रखा है, इंजीनियरिंग इस्तेमाल की हुई है बनाने में इस जहांगीर महल को। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हम और ऊपर जा सकते हैं, तो उसको हम जाते हैं, जाना भी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, मुझे नहीं लगता कि जहांगीर ने ये पूरा किला महल घूमा होगा, क्योंकि एक दिन अगर रुका हुआ कोई इंसान मैं नहीं घूम सकता। ओह, ये देखिए, ओह, मैं बहुत ऊपर हूँ। ये किले की दीवारें, पूरा व्यू देख सकते हैं आप। काफी ऊपर भी है। मैं अपने आप को इसलिए नहीं शो कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पूरे पत्थर की कार्विंग, प्रॉपर वेंटिलेशन, this is nice. मुझे लगता है थोड़ी देर पहले हम वहीं नीचे खड़े थे, बट अब ये भी एक गैलरी है कार्विंग पत्थर की पूरी। लोगों ने गंदगी कर रखी है। ये डोम भी देखिए कितना, मैं तो कभी कभी कंफ्यूज इसलिए रहता हूँ कि ये बनाते कैसे होंगे, इतनी प्रॉपर कार्विंग। हम इस किले में या कह सके इस महल में कहीं भी चले जाएं, हम उस नीचे के एरिया को कहीं से भी कवर कर सकते हैं। चलिए, हम कहीं और चढ़े थे, कहीं और से उतरेंगे, और हम वहां नीचे भी थे, और अब ऊपर आके हम यहाँ पूरा कवर कर पा रहे हैं। ओह, इस किले की बाउंड्री हम देख सकते हैं। ये पूरा किला देखिए, दूर तक अगर हम देख सकें तो पहाड़ है। ये ओरछा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जैसा कि हमारे गाइड ने बताया था, ये छुपी हुई जगह, पानी, पहाड़।
चलिए अब नीचे उतरते हैं। जितनी मुश्किल ऊपर चढ़ने में होती है, मुझे लगता है उससे ज्यादा मुश्किल नीचे उतरने में होती है। इतनी खड़ी सीढ़ियां। ये पेंटिंग्स देखिए, ये कलर अभी तक उसी तरह से बिल्कुल जितना कि 400 साल पहले ये दो तोते खेल रहे हैं या जो भी है, बट सुंदर है। और ये बहुत ठंडे हैं। रिपोर्ट मेकिंग निकलना है आपको। रिपोर्ट मेकिंग को अच्छी मानते हैं। मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ। ये बना पूरा एक सा ही है, देखने लायक, बहुत ही सुंदर, हर एक चीज। हम जितना घूमते जाएंगे उतना ही एक्सप्लोर करने का ज्यादा मन करेगा। लेकिन पता नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं। होपफुली मैंने जहांगीर महल को पूरा आप लोगों के लिए कवर किया होगा। आप लोग अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे चैनल रूम वॉक्सिया पे। सब्सक्राइब करें, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट ज़रूर करेगा और ऐसे कई वीडियो बनाने के लिए और ऐसी नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि अगर हम ये ब्लॉग भी बनाते हैं तो इस ब्लॉग का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आके बस शूट कर लिया, इसके बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है आपके पास एक फ़िल्टर इन्फॉर्मेशन लेके आने के लिए, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, हर एक चीज़। हम वापस घूम के जहाँ थे वापस वहीं आ गए हैं। एक बार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं आपको ये जो नक्काशी है हाथियों की बहुत पास से, ये देखिए, कितने, और सारे के सारे एक ही लाइन में हैं। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे देख सकते हैं।
Serial films. Stone elephants, and it's properly carved. They're in good condition. They are. And in a proper sequence as well. You can see all over the surroundings. Proper carved, well maintained. And the first goes in between. Yes. And the paintings still preserved, and still we can identify what exactly the paintings are. The colors are still live. It's carved stone. Using the hand tools only. Thank you so much. एक राजा महल और जहांगीर महल है, आपको ये देखने के लिए ज़रूर आना चाहिए। मैंने अपने इस ब्लॉग में आपको ये बताया है कि जहांगीर महल की इम्पोर्टेंस, जहांगीर महल किसने बनाया, ये ओरछा का किला क्यों बना, किसने बनाया, क्या क्या इम्पोर्टेंस थी। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कितना सुंदर है यहाँ ब्यूटी, वो ब्यूटी को आपको देखने के लिए, समझने के लिए इस जगह को विजिट करना पड़ेगा, अच्छे से गाइड करने पड़ेंगे, तभी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ज़रूर बने रहिए मेरे चैनल पे रोम वुक्सिया। स्टे ट्यून्ड, स्टे लाइव। थैंक यू। वक्त अपन खड़े हैं, इसको बोलते हैं अड़वाड़ा ब्रिज। लगभग 400-500 साल पुराना ब्रिज है, पुराना ब्रिज है। इसी से किले से लगा हुआ है सामने ये चतुर्भुज मंदिर और राम राजा मंदिर। दुनिया में एक ही मंदिर है जो राजा राम के नाम से जाना जाता है। बाईं तरफ जो देख रहे हैं अपन चतुर्भुज मंदिर, और जो पीछे की तरफ अपन मुड़ के देखेंगे तो जो है ओरछा किला। इस किले का सीधे गेट नहीं बनाया गया है, सुरक्षा के हिसाब से इसको राइट साइड बनाए। इसमें गेट जो लगा है वो किले वाला है, इससे कोई हाथी से गेट खुद तोड़वाए उसको रोकने के लिए, रोकने के लिए। अब इसकी जानकारी के लिए अगर आपको पूरी तरह से जाना है तो अंदर की तरफ जाने पड़ेगा और महल देखने पड़ेगा, ओरछा में आना जरूर पड़ेगा। इस वक्त आप खड़े हैं भगवान राम राजा मंदिर के सामने। इस गेट को क्रॉस करते हैं, इस गेट का नाम है मछली दरवाजा। जो आप देख रहे हैं प्राचीन समय से ही इस पर 2 मछली बनी है, बाईं तरफ दाईं तरफ। इसका मेन गेट है। इसको क्रॉस करते ही भगवान सामने बिल्कुल फ्रंट पर भगवान राम राजा का मंदिर है। इसके दाईं तरफ चतुर्भुज मंदिर है, जो हम आपको चल के दिखाते हैं। राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। ये आप देख सकते हैं कि पूरे एशिया में एक ही मंदिर ऐसा है राम राजा मंदिर के नाम से, क्योंकि राम भगवान है और यहाँ पर राजा है। बचा के बचा। तो अपन जहाँ खड़े हैं ये भगवान राम राजा मंदिर का प्रांगण। इस सामने की तरफ देख रहे हैं जो हरा पट्टा पड़ा है, इस सावन भादों 2 पिलर है, उसके नाम से जाना जाता है। उससे लगा हुआ जुझार सिंह महल, ये जुझार सिंह महल है जिसका रिपेयरिंग अभी चल रहा है, कंजर्वेशन। इस सामने है रेंट पर ये भगवान राम राजा मंदिर, एकदम सामने है जो राम राजा मंदिर है जो आप देख रहे हैं। दुनिया में ऐसा ही इकलौता मंदिर है जो भगवान राजा राम के नाम से जाना जाता है। और जो इसके लेफ्ट में दिख रहा है वो है चतुर्भुज मंदिर। ये चतुर्भुज मंदिर है, ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है। तो जो आप मंदिर जो देख रहे हैं ये जो चतुर्भुज मंदिर है जो भगवान राजा राम के लिए बनाया गया था। वो जो राम राजा मंदिर है ये था रानी का स्पेशल महल। तो जो चतुर्भुज मंदिर इसलिए बनाया गया था जो वहाँ भगवान राम को बैठना था। जैसे कि आप ब्लॉक के अंदर जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगी पूरी कहानी। तो जो राजा था कृष्ण का भक्त और रानी राम भक्त, दोनों के संघर्षों से भगवान राजा राम
अयोध्या से ओरछा है 8 महीने 27 दिन में। तो महल बन नहीं पाया था किसी कारण बस, तो इस महल के अंदर भगवान को विराजमान करा दिया। अब मंदिर बन के कंप्लीट हुआ तो रानी ने सोचा भगवान को उस जगह भेज दें, लेकिन भगवान वहाँ गए नहीं, वो इसी महल में बैठ के रह गए। इसी महल का नाम बदल के हो गया राम राजा मंदिर। और जो सामने दिख रहा है चतुर्भुज मंदिर, वहाँ फिर बाद में विष्णु जी की स्थापना की, विष्णु में चतुर्भुज मंदिर। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है जो राजा राम और ओरछा का चतुर्भुज मंदिर, जो देखने के लिए जाना जाता है। यहाँ भगवान राम को सैल्यूट और सलामी दी जाती है, क्योंकि यहाँ जो भगवान है वो राजा के रूप में है। सुबह 9 से दोपहर के 1 बजे तक, शाम को 7 से रात्रि के साढ़े 9 बजे। और यहाँ भगवान को ओरछा से अयोध्या के लिए विदाई की जाती है साधु संतों की टोली के साथ। आज भी ये पूरी व्यवस्थाएं सेम चल रही। कुछ विशेष फेस्टिवल त्योहारों पर मंदिर का टाइम चेंज रहता है, बाकी एक ही समय जैसा टाइम चलता है। और यहाँ भगवान राजा राम के नाम से ही ओरछा जाना जाता है पूरी दुनिया में। तो मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है, जैसे कि आप जानते हैं मैं ओरछा में पत्रकार और एज ए गाइड भी हूँ। तो आप जिस वक्त खड़े हैं जी भगवान राम राजा नगरी में खड़े हैं। ओरछा भगवान राम राजा की नगरी 500 वर्ष पुरानी है, जो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने खोजा था। मधुका साय ने आगे विस्तार दिया। तो मधुका साय की रानी थी कुंवर गणेशी कमला रानी, उन्होंने भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेके आई। 8 महीना 27 दिन, संवत 1631, सन 1574 ये सामने जो मंदिर है इसमें विराजमान करा दिया, क्योंकि जो राम राजा मंदिर था वो बन नहीं पाया था उस टाइम पे। तो इस मंदिर में विराजमान करा दिया तो भगवान यहीं बैठ के रह गए। इस मंदिर का नाम बदल के हो गया राम राजा मंदिर। और सामने जो राम राजा मंदिर था वो रहा खाली, बाद में वहाँ विष्णु जी को स्थापित करा, इसलिए वर्तमान में चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता। ओरछा 1 घंटे में भी घूम सकते, आप 2 दिन में भी घूम सकते, और ओरछा इतनी बड़ी जगह है कि आप 1 हफ्ते में ही नहीं पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए आप ओरछा बार बार आए, ओरछा का नज़ारा भगवान राम राजा के दर्शन अवश्य करें। इस व्यू को आप देख सकते हैं, कितना बेहतरीन, कितना प्यारा है। इसको चतुर्भुज मंदिर बोलते हैं। सुनो, एक हम 15 मिनट तो आपके लिए 1 मिनट वाला बना दें। हाँ, तो इस वक्त आप जहाँ खड़े हैं ये राम राजा प्रांगण है, सामने फ्रंट पे देख रहे हैं। और दुनिया में एक ही मंदिर है जो राजा राम के नाम से जाना जाता है, ओरछा में। राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1531 में से खोजा शिकार करने के लिए आए, ओरछा का विस्तार करा। उनके लड़के थे मधुका साय, जो भगवान कृष्ण जी के भक्त थे। उनकी जो मेन रानी थी कुंवर गणेशी, वो थी भगवान राम जी की भक्त। तो जो रानी कुंवर गणेश थी भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेके आई 8 महीना 27 दिन में। जो सामने जो रानी वाला महल इसमें विराजमान करा दिया। इसके बगल में है जो चतुर्भुज मंदिर, ये था राम के लिए जो अभी खाली है, इसमें विष्णु जी को बैठा रहा है। विष्णु में चतुर्भुज मंदिर तो कहते जग व्यापक राजा राम के 2 निवास निज खास, और दिवस ओरछा भय प्रगट रात अयोध्यावास। भगवान राजा राम दिन भर ओरछा में रहते हैं और रात्रि को अयोध्या चले जाते हैं। जी आपके लिए ये हमारे मित्र हैं, दिल्ली से आए हैं ओरछा भगवान राम राजा दर्शन करने के लिए। इनका चैनल है रोम बॉक्सिया, इनके चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। इन्होंने कई क्लियो फोटो की हिस्ट्री दिखाई है, इसलिए रोम बॉक्सिया को जरूर सब्सक्राइब करें, उसको देखें, अंदर की सच्चाई और गहराई देखें। बिल्कुल। हम रोम बॉक्सिया पे दिखा रहे हैं चतुर्भुज मंदिर, और मुझे आज तक नहीं पता कि ये मंदिर है, मुझे लगा तो ये भी किला है। लेकिन आज हमारे गाइड भाई ने बताया कि ये चतुर्भुज मंदिर है जहाँ पे भगवान विष्णु की स्थापना हुई है। उसके बारे में जानने के लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, क्यों हुई है। और देखते हैं आगे ये क्या बताते हैं इस मंदिर के बारे में, क्या विशेषताएं हैं, क्या इंपॉर्टेंस रही इस मंदिर की। ये बंद तो पूर्व में राम राजा मंदिर था, जहाँ अपन खड़े इसके मेन गेट पे। सामने है राजा महल, जो कि हमने अंदर जाके देखेंगे तो उसकी मिले जानकारी मिलेगी। वो विंडो ऐसी थी, वहाँ विंडो से इस सामने डायरेक्शन था। ये मुख्य दरवाजा है, जहाँ अपन खड़े चतुर्भुज मंदिर का मेन दरवाजा है। ये ऐसे डायरेक्शन में बनाया गया था कि भगवान को हम यहाँ विराजमान करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सिंहासन, कि हम वहाँ से भगवान का दर्शन करेंगे और सुबह दर्शन करेंगे, सबसे प्रथम दर्शन करेंगे। लेकिन ऐसा रानी का हो नहीं पाया जो वचन उनका था, क्योंकि जो मंदिर उस टाइम पर बन नहीं पाया था। तो नीचे जो रानी वाला महल है
उसमें भगवान विराजमान हो गए, तो रानी वाले महल का ही नाम बदल के हो गया राम राजा महल। तो वहाँ विष्णु को करा तो यह वर्तमान में चतुर्भुज मंदिर, और ये इसका मुख्य दरवाजा है। ये दोनों जन सुंदर पत्थर के डिजाइनों से बनी हुई बालकनी है जो अपन देख रहे हैं। इसका मुख्य दरवाजा बहुत सुंदर है, पूरा सुंदर पत्थर के नक्काशियों की डिजाइन बनी, दोनों साइड में कमल के फूल बने हैं। कार्विंग पत्थर का काम है, जो हाथ से किया हुआ काम है। उस समय ना तो कोई मशीन नहीं थी ना कोई वो थी, लेकिन सारा का सारा जो काम है जो सुंदर से सुंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये मुख्य दरवाजा है, ये काफ़ी हाइट पर है। जिस जगह अपन खड़े हैं इसका प्लेटफार्म है, इसकी 200-250 फुट के लगभग ऊंचाई है। और ये सामने देख रहे हैं ओरछा जंगल, ये ओरछा जंगल पूरा शहर, जो ओरछा जंगल, इस जंगल में ही बसाया गया था ओरछा, जो आज भगवान राजा राम के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान तो ठीक है, पूरे विश्व में राजा राम ओरछा के नाम से जाना जाता है, जहांगीर महल और राजा राम मंदिर के नाम से। ठीक है, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और हम बताते हैं आपको थोड़ा सा इस लोकेशन के बारे में, चतुर्भुज मंदिर के बारे में अंदर से आपको दिखाएंगे थोड़ी देर, ताकि आपको कभी इस जगह पर आए, चतुर्भुज मंदिर में आए, तो आप समझ पाए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है। काफी कुछ है। ये रहा मंदिर विष्णु जी और का। ये है महल का सेंटर पॉइंट, इसकी चारों दिशाएं समान है, इसलिए इसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये 4 झरोके हैं, यहाँ से भगवान के लिए बनाया गया था तैयारी में कि जब भगवान यहाँ से गुजरेंगे तो ऊपर से फूल बरसाए जाएंगे। चारों दिशाएं समान है, सभी जगह कमल के फूल का डिजाइन देखने को मिलेगा चतुर्भुज मंदिर में। और सामने है मंदिर भगवान, जहाँ भगवान के दर्शन करते हैं लोग बाग जो आते हैं दर्शनार्थी। यही सामने जो दिख रहा है चतुर्भुज मंदिर, भगवान विष्णु। इसमें कहीं से हम ऊपर भी जा सकते हैं, चलेंगे एक बार? हाँ हुआ, आप चलेंगे? हमें तो ही नहीं हुआ, ये निकाल दें। हाँ निकाल दीजिए आप। खोल दो गेट, आराम से जाओ, बना लिया आराम से, किनारे को मत जाना कहीं, व्यू है केवल नीचे का। ठीक है, एक बार हमने परमिशन ली इनसे कि हम यहाँ शूट करके अपने व्यूवर्स को दिखा सकूं। वैसे यहाँ लोगों को आना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने परमिशन ली ताकि मैं अपने व्यूवर्स को दिखा सकूं कि एग्जैक्टली अंदर है क्या। मंदिर है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, काफ़ी हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड है। और ये नीचे मंदिर है। थोड़ा सा तो अंधेरा ज्यादा है, जाने कोई फायदा नहीं, थोड़ा सा डरावना भी है। लेकिन सोच जो होती है मंदिरों को बनाने की, इन ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की, देखिए एक छोटे छोटे झूमर, काफी बेहतरीन
ऐसी जगहों पे आके कभी कभी बहुत पॉजिटिविटी भी फील होती है और शायद नेगेटिविटी भी। ये डिपेंड करता है हमारे मोड पे। ऊपर नहीं जाना चाहूँगा मैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, मैं रिस्क थोड़ा कम लेता हूँ शायद से, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। वैसे तो है ही एक स्ट्रक्चर ही है, अच्छे से बनाया हुआ, वेल मेंटेन, वेल प्रिजर्व। चलिए अब हम चलते हैं वापस नीचे, अगर मुझे रास्ता याद रहा। हाँ, सीढ़ियाँ इतनी खड़ी हुई हैं कि थोड़ी सी गलती और कैमरे के साथ हमारा मुंह भी टूट सकता है। अच्छा भैया, धन्यवाद भैया। हम हर एक नई जगह जाके हर एक नई जगह को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। हाँ। पूरे मंदिर को हम यहाँ से देख सकते हैं। अंदर चल। चलिए देखिए, एक्सप्लोर करने के लिए जैसे कि हमारे गाइड भाई ने बताया, एक दिन भी कम है, एक हफ्ता भी कम है। तो रोम वॉक पे हमने आज कवर किया है पूरा ओरछा, जहांगीर महल, राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, बहुत कुछ है यहाँ जानने के लिए, देखने के लिए। इट्स फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ हिस्ट्री इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे भी, जैसे कि मुझे बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिली हैं। तो जब आप इस जगह आएंगे, आप इस जगह को देखेंगे, समझेंगे, इस जगह की पॉजिटिविटी को फील करेंगे, तो आप समझेंगे कि ओरछा एग्जैक्टली है क्या। ओरछा है कहाँ है ये मैं आपको बताता हूँ। ओरछा एमपी में झांसी के पास एक जगह है ओरछा नाम से, जिला निवाड़ी। आप आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्सनल ट्रांसपोर्ट, बहुत सब कुछ है यहाँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग आते हैं घूमने, देखने, एक्सप्लोर करने, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पर। आप लोग भी ज़रूर आइए और बने रहिए मेरे चैनल पे रोम वॉक्सिया। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक शेयर मुझे और मोटिवेट करता है नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, मोटिवेट रखता है मुझे। मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हमेशा नया लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नदी किनारे की वीडियो डाल दी छतरियों की। आप देख सकते हैं कितनी हर चीज पे हाइजीन मेंटेन रखा है। पूरा मंदिर साफ होता है अच्छे से, ताकि कभी किसी
आपको ये ना लगे कि सिर्फ एक घूमने का स्पॉट है। सुंदर जगह, बहुत डंडा ले जाए। अच्छा। कमलू, ए कमलू, ओ भाई डंडा ले। अबे ये